अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजंस, नाम से क्या लगता है? क्यों भी नहीं लगता? फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजंस, प्रोडक्ट को ऐसे ही बेच दें या पढ़ा लिखा के और बेहतर करके फिर बेचें। फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन, इसमें आसान सी बात यह है कि डिसीजन रूल क्या होगा, इसमें क्या करें? ऐसे ही बेच दें या फर्दर प्रोसेस करके बेचें? जिसमें ज्यादा प्रॉफिट है तो बस बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। डिसीजन रूल यही सिंपल है इसका कि हम कंपेयर, इस सवाल में डिसीजन करने का तरीका यह है कि कंपेयर करें नेट रेलेवेंट प्रॉफिट ऑफ सेल नाउ एंड सेल आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। रेलेवेंट इसलिए लिखा है क्योंकि बहरहाल डिसीजन मेकिंग है और ज्यादा नहीं, थोड़ी सी प्रोसेस कॉस्टिंग होगी इसमें। नेट रेलेवेंट प्रॉफिट कंपेयर कर लें सेल नाउ का और सेल आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग का, और सिलेक्ट कर लें दी ऑप्शन विद हाईएस्ट प्रॉफिट। ये होता है फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन। अच्छा, एक सवाल तो उसका ये ऐसे होने लगा। अभी बोला किसी स्वीपर का कहा था यार, ये मिटा दूं। बेटे इधर भी कर देना, चलो कर लो वहां पहले। अच्छा, एक सवाल खुद ही बना के इसका, बेटे इधर भी कर देना, इधर भी।
अच्छा यार, कितने फिलोसफर होते हैं क्लास में यार। आई एम अ मेस समटाइम्स। अच्छा, आई एम द मॉन्स्टर यू क्रिएटेड। ओए होए। आई जस्ट want a day where it feels like I am not feeling apart anymore. Oh, stars are ये मिटा हुआ है, मिटा हुआ है। It's okay to it's okay to not okay sometimes. हैं? अच्छा, just just read a story। नहीं, पता नहीं यार। इतना ध्यान लगाया हुआ ना पढ़ाई में, तो ये ऐसी हरकतों की जरूरत ही ना पड़े। हाँ जी, आई के अपने टैलेंट से ही खुश हो गए ना, 5-5 कर दिए दफा। 5 सर्टिफिकेट हर सब्जेक्ट में। हैं? ठीक है करो। अच्छा जी, एग्जाम्पल सिखाता हूँ एक। ये एक मंथली मंथली डेटा है। एक प्रोसेस 1 से आउटपुट होता है जेपीए के 3000 किलो और जेपीबी के 5000 किलो। और इस प्रोसेस 1 के लिए मटेरियल कॉस्ट 7 लाख, कन्वर्जन कॉस्ट 540, ये आउटपुट निकलता है। अब इस आउटपुट में से जो जेपीए है ये तो हो जाता है 1400 रुपए का सेल। और ये जो जेपीबी है अभी फिलहाल तो ये बिक जाता है 800 रुपए पर केजी का, और इसको बेचने के लिए 40 रुपए पर केजी सेलिंग खर्चा भी होता है। लेकिन मैनेजमेंट सोच रही है कि ये जो बी है ना, अगर हम इसको बी प्लस बना लें, अगर हम इसको P2 में भेजें और आला तालीम हासिल करके ये बी प्लस बन जाए, लेकिन सारे के सारे 5000 किलो बी प्लस बन नहीं सकेंगे, ये बनेंगे 4000 बी प्लस। 20% जाया हो जाने, बनेंगे 4000 किलो। अगर ये 4000 किलो बन गए और इनके बनने में कन्वर्जन कॉस्ट भी लगेगी, कन्वर्जन कॉस्ट लगेगी इस पे। अगर ये बी प्लस बन गए तो फिर बी प्लस कैन बी सोल्ड फॉर
1380 रुपए का बिक सकता है और इसको बेचने के लिए 120 रुपए खर्च होंगे। तो इस वक्त फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन ये है कि बी एज इट इज बेचें या उसको बी प्लस बनाकर बेचें। तो हम इस डिसीजन मेकिंग के, अच्छा ये मैंने 1 महीने का डाटा लिखा हुआ है, हर महीने ऐसे ही हुआ करेगा। तो अब हम लोग नहीं नहीं, हाँ हर महीने ऐसे ही होगा। तो हर महीने अगर ऐसे हुआ करे तो हम लोग हबीबुल्ला इधर को सफेद लानी है। तो हम इस डिसीजन को करते हुए नीले नीले खर्चों को रेलिवेंट लेंगे। इस डिसीजन के लिए नीले वाले खर्चे रेलिवेंट हैं। हमने बी बनाना ही बनाना है। बी बनने के बाद का डिसीजन है कि ऐसे ही बेचें या बी प्लस के लिए बनाकर बेचें। तो वो नीला खर्चा आना है तो हम डिसीजन मेकिंग पॉइंट पे पहुंच रहे हैं। तो इस डिसीजन के लिए ये नीले नीले खर्चे रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि हमने जब जिस डिसीजन मेकिंग मोड पे आना है तो वहां से गुजर के आना है ना, तो वो हो चुका होगा तो हम यहां पहुंचे होंगे, इसलिए नीले खर्चे रेलिवेंट नहीं। तो अब इस सवाल की रिक्वायरमेंट ये है कि फर्दर प्रोसेसिंग करें या ना करें। सोल्यूशन, अगर हम फर्दर प्रोसेसिंग ना करें, अभी के अभी बेच दें, तो हमें नेट क्या मिलेगा? बेशक इसको नेट ही कर लें। टोटल हमें एनआरवी मिलेगी, 800 रुपए का बिकेगा, लेकिन 40 खर्च करके इनटू 5000 किलो, 3.8 मिलियन। तो एक हल ये है, और दूसरा हल ये है कि इसको फर्दर प्रोसेस कर लें। सेल आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। अब अगर सेल आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग कर लें तो, बल्कि सारा कुछ ही लिख लेता हूं, सेल्स हो जाएंगी 4000 किलो इंटू 1, अच्छा चलें नेट कर लें, अभी नेट कर लें, 1380 माइनस 120 जी, 1250400000। लेकिन ऐसा करने में कन्वर्जन का खर्चा भी आएगा, 250,000। 479000। तो बी प्लस बनाकर बेचें। ये है फर्दर प्रोसेसिंग का सादा सा सवाल। किसके क्या आएगी? है काम रुकेगा? काम किसका रुकेगा? तो एक अलग नया प्रोसेस क्रिएट करेंगे ना, एक नया प्रोसेस बनाएंगे। हाँ, अब उस नए प्रोसेस में हो सकता है कोई नई मशीनरी भी लानी पड़े, उसकी भी रेलिवेंट कॉस्ट होगी, नए लोग हायर करने पड़ेंगे, यानी एडिशनल फिक्स कॉस्ट भी हो सकती है।
हाँ जी, नोटेड। चलें पहले करते हैं इसका एक सादा सा सवाल, फिर लेवल बढ़ा लेते हैं। आप खोलिए स्प्रिंग स्प्रिंग 13, ये इस चैप्टर में काफी आगे होगा। क्वेश्चन 29। स्प्रिंग 13 कॉलन लिमिटेड। हाँ जी, पढ़ लिया। कैसे पता इस टॉपिक का सवाल है? पार्ट ए तो प्रोसेस कॉस्टिंग का ही है, लेकिन डेटा चाहिए इसलिए पार्ट ए भी कर देता हूं। पार्ट बी, एडवाइज सीएल वेदर इट शुड प्रोड्यूस सीड्स और सेल पोलन। तो अभी इस वक्त प्रोसेस ए में पोलन और स्टिग्मा बनते हैं, और अगर प्रोसेस बी में जाना है तो उससे फिर सीड्स बन जाएंगे। पोलन अभी भी बेच सकते हैं और उसको मजीद प्रोसेस करके सीड बनाकर भी बेच सकते हैं। तो पार्ट ए में तो डिपार्टमेंट ए का सवाल पूछा हुआ है, और पार्ट बी में पूछा हुआ है कि पोलन को एज इट इज बेच लें या सीड्स बनाकर बेचें। तो इससे पता चल रहा है कि पार्ट बी फर्दर प्रोसेसिंग है। तो पार्ट ए बहरहाल कर देता हूं, फिगर्स चाहिए होंगी। पार्ट ए रिक्वायर्ड क्या है? ज्वाइंट कॉस्ट्स को बांटना। तो ये प्रोसेस कॉस्टिंग वाला है, लेकिन फिर भी कर रहा हूं। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में हम लोग सबसे पहले ये पार्ट ए कर रहा हूं। सबसे पहले बनाते हैं क्वांटिटी स्केड्यूल। केजीज है? हाँ जी। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है। इनपुट डिपार्टमेंट ए का हो रहा है सवाल। 75,000। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है। नॉर्मल लॉस, ये जो यील्ड है, ये यील्ड कह के भी दिया हो सकता है। ये जो लिखा ना मटेरियल इनपुट आउटपुट रेशियो, ये यील्ड कह के भी दिया हो सकता था। यानी यहां पर लिखा हो सकता था कि यील्ड 88% है। यील्ड 88% है। ये पहले भी शायद किसी सवाल में आया था, ये परसों तरसों किया है यील्ड वाला। तो या तो ये यील्ड कह के दिया होता है 88%, या इनपुट आउटपुट रेशियो का मतलब है कि 100 इनपुट डलता है तो 88 आउटपुट निकलता है। तो 12 किधर जाता है? नॉर्मल लॉस।
तो नॉर्मल लॉस है 12%, नॉर्मल लॉस है 12% जी, 9000। और आउटपुट, ये 1 महीने का डाटा है ना, तो आउटपुट है दोनों मिला के 60, नहीं भाई दिए तो हुए हैं, अच्छा नहीं सॉरी सॉरी, नहीं दिए हुए, वो रेशो गई हुई है, रेशो बताई हुई है। तो कितने बन जाते हैं? 66,000। अब इस वक्त ये जो डेटा है, इसमें कहीं ALAG निकाल सकते हैं जी? नहीं निकाल सकते, तो बस यही आउटपुट था। और इस आउटपुट को, जॉइंट प्रोडक्ट्स का सवाल है, तो आउटपुट को हमने 2 टुकड़ों में बांट के भी देखना होता है। तो अब ये आउटपुट कंप्राइजेज ऑफ कोलन कितना, यानी और स्टिग्मा 2310, ये हो गया क्वांटिटी स्केड्यूल। अच्छा ये भी ना प्रोसेस कॉस्टिंग के किसी सवाल में बताई हुई है बात कि ईपी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी नहीं है और ALAG भी नहीं है। तो ईपी बना भी लें तो उसमें क्या आएगा, बस आउटपुट ही आएगा। तो मटेरियल कॉलम, कन्वर्जन कॉलम बनाने की जरूरत ही नहीं है ही सिर्फ यही। फिर उसके बाद पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं। तो पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए ओपनिंग तो है नहीं, तो बस करंट पीरियड कॉस्ट। मटेरियल कन्वर्जन अलग अलग कॉलम की जरूरत है नहीं, हम ईपी नहीं बना रहे ना। देखें, कॉस्ट पर यूनिट मटेरियल कन्वर्जन कॉलम तब बनाते हैं जब ईपी में 2 कॉलम हो, तो हमने तो डिनोमिनेटर 66 ही लेना है, तो इसलिए बस एक ही कॉलम है। मटेरियल डिपार्टमेंट ए का 75,000 इंटू 1 किलो, लेबर इंटू 150, 1.8 मिलियन। FOH, जब प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ रहे थे तो वेरिएबल फिक्स अलग अलग करते थे? नहीं, पूरा होता था। तो पूरा OAR हो गया कितना, 225 पर लेबर आवर, 225 जी, 2.7 मिलियन। नॉर्मल लॉस की कोई रिकवरी? क्या 9 मिलियन टोटल? क्वांटिटी स्केड्यूल बनाया, ईपी जरूरत नहीं पड़ी, कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा कॉस्ट पर यूनिट क्यों निकालते हैं, हमें करना क्या है रिक्वायरमेंट ए के अंदर, ज्वाइंट कॉस्ट को बांटना है। उसके लिए हमें कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स चाहिए। कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स कैसे निकलती है, कॉस्ट पर यूनिट को आउटपुट से मल्टीप्लाई। तो इसको पहले 66,000 से डिवाइड करें, पर यूनिट आ जाएगा। फिर 66,000 से मल्टीप्लाई कर दें। हाँ भूल गए, एक्चुअली भूल गए, मैं खुद बता देता हूं। कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स निकालते हैं पहले, उसके बाद बांटते हैं। तो पहले इसको डिवाइड करें, पूरे 66 थे,
पर केजी आ जाएगा। और फिर कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड कैसे बनाएं, फिर 66 से मल्टीप्लाई कर दें। तो यही है कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स, इसको बांटना है अब। तो ये कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स ही आ गई। अगर पर यूनिट निकालना है और फिर मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल कर लें। यानी ऐसा नहीं है कि हमें कैसे पता चलेगा, ऐसे नहीं करना, कर लें, कर लें, पर यूनिट निकाल लें, फिर मल्टीप्लाई कर लें। अब इसको बांटते हैं। क्वांटिटी की रेशो में कि एनआरवी की रेशो में, एनआरवी की रेशो में। अब इसको करते हैं एलोकेट। तो एलोकेट करने का तरीका होता है कि जो जेपी है, पोलन और स्टिग्मा, इनकी लिखते हैं टोटल एनआरवी। पोलन बनते हैं 42,900 और एक बिकता है 90 का, और फिर सेलिंग खर्चे आ जाते हैं, तो टोटल कर देते माइनस। हम भी तो टोटल एनआरवी ही निकाल रहे हैं। 3726 और स्टिग्मा 23100, एक बिकता है 300 का और सेलिंग खर्चे आते हैं, तो टोटल एनआरवी आ गई 662400, 10 35। ये टोटल एनआरवी आ गई और हमने इसको इस रेशो में बांटना है। पोलन और स्टिग्मा 9 मिलियन को इस रेशो में बांटना है। और जब आप प्रोसेस कॉस्टिंग रिवाइज करेंगे ना, ये प्रोसेस कॉस्टिंग में भी आसान दर्जे का काम है, भूला हुआ है इसलिए अजीब लग रहा होगा। 324000 और स्टिग्मा 576000। ये हो गया पार्ट ए। लेकिन जो मैंने इखलाकन किया है, इस चैप्टर का सवाल ये नहीं था, इसका सवाल है पार्ट बी। हाँ जी, पार्ट ए डन। पार्ट बी है असल में फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन। तो पार्ट बी के लिए हमने देखना है कि पोलन को एज इट इज भेज दें या फर्दर प्रोसेस करें। तो एक ऑप्शन हो गई कि हम इसको एज इट इज भेज दें। इस डिसीजन के लिए
ये रेलिवेंट है कि पोलन की कॉस्ट कितनी बनती है? नहीं, ये तो P1 की कॉस्ट है ना, ये नहीं है रेलिवेंट। अगर पोलन को बेचा तो ये मिलेगा, तो यही फिगर पार्ट बी में दोबारा लिख लेते हैं। 326 नहीं 3726000। तो एक तो हमें पोलन को बेचने से ये मिलेगा, और अगर हम उसको सेल आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग करें तो सीड्स कितने का बिकेगा? 120। और कितने सीड्स? सीड्स कितने बिकेंगे? सीड्स प्रोसेस 2 में बनेगा। प्रोसेस 2 का वो क्या होगा? आउटपुट होगा। तो प्रोसेस 2 का आउटपुट कैसे निकालें? क्वांटिटी स्केड्यूल बनाकर। प्रोसेस 2 का कोई ओपनिंग? प्रोसेस 2 का सवाल है। ट्रांसफर इन 66 एक जज्बाती आंसर है। सारा कुछ नहीं डिपार्टमेंट 2 में फेंक देंगे, सिर्फ पोलन जाएगा। 42900। न्यू मटेरियल, यार बिल्कुल ही फारे हो गया प्रोसेस कॉस्टिंग। न्यू मटेरियल 12,000। लॉस न्यू मटेरियल से पहले या न्यू मटेरियल के बाद? न्यू मटेरियल स्टार्ट में ही ऐड हो जाता है, तो इसलिए इसके बाद। तो कितना लॉस? अब इनपुट आउटपुट रेशो है 100 और 96, यानी 4%। तो 4% नॉर्मल लॉस है और इन दोनों पे लगेगा 4%। ये क्या बन गया? 54900। तो नॉर्मल लॉस 4%, 2196, और ALAG का कुछ भी नहीं पता, तो ये आउटपुट 52704। इतने सीड्स बनेंगे। चलें अब यही लिख दें, 658800। अब अगर हमने सीड्स बनाकर बेचने हैं तो सीड्स बनाने पर सेलिंग खर्चा तो आएगा ही आएगा 1, लेकिन सीड्स बनाने का भी तो खर्चा आएगा, यानी प्रोसेस 2 के सारे खर्चे। प्रोसेस 2 में न्यू मटेरियल लगेगा 12,000 किलो इंटू 25 रुपए, 300,000। लेबर लगेगी कितने आवर्स? 3600 आवर्स इंटू 65, 234000। FOH भी लगेगा, कितना लगेगा? 150, 540। और FOH कितना लगेगा? 115 लगेगा, 414000। तो अब अगर आंसर 3726 से ज्यादा आ रहा है तो अच्छी बात है। 51। तो कंक्लूजन ये हुआ कि हमें फर्दर प्रोसेसिंग के बाद बेचना चाहिए।
जी नोट कर लें तो। अच्छा, अब ये सादा सवाल है जिसपे सिंपली जिस प्रोडक्ट की फर्दर प्रोसेसिंग करनी है बस वही। अब इसमें थोड़ा सा मिर्च मसाला डालते हैं। हो सकता है फर्दर प्रोसेसिंग करने की वजह से हमारा कोई और काम जाया हो, क्योंकि फर्दर प्रोसेसिंग करवाने के लिए हो सकता है हमें कुछ और लोग एंगेज करने पड़े जो अभी प्रोडक्ट एक्स वाई जी बनाते हैं, कुछ एक्स वाई जी को कुर्बान करना पड़े, तो फिर कहां क्या फर्क पड़ेगा? फिर यहां पर हमें उस कुर्बानी को भी डालना पड़ेगा। इसी तरह हो सकता है कि हम अगर फर्दर प्रोसेसिंग में जाएं तो फिर कोई और एक्स्ट्रा फायदा भी होने लग जाए, कोई स्क्रैप बिकने लग जाए, तो उसको भी यहां डालना पड़ेगा। तो इसलिए हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी हो। बेसिक यही है कि सेल नाउ और सेल आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, अब उसमें इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बजाय कुछ एक्स्ट्रा चीजें हो सकती हैं। वो सवाल के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी को मिर्च मसाला डाला है सवाल वाले ने। तो इसके लिए एक कर लेते हैं। अभी किया है स्प्रिंग 13, ऑटम 23 करते हैं। ऑटम 23। ऑटम 23 पढ़ लें। बड़ा सवाल है लेकिन पढ़ लें, हौसले से पढ़ लें जरा। अच्छा, सादा सवाल डालना मतलब अगर उसमें ही मसला है तो फिर मुश्किल सवाल पे नहीं जाता मैं अभी। सवाल पढ़ लें यार।
इसके उसके बाद कौन सा? चले करूंगा कल एडवाइसेस इंशाल्लाह। हाँ जी, कैसे पता इस टॉपिक का सवाल? रिक्वायरमेंट से तो नहीं पता चला। रिक्वायरमेंट से तो नहीं पता चला कि फर्दर प्रोसेसिंग का सवाल। हाँ जी, देखें उसने आपसे पूछा है कि बताएं वाई एक्सपोर्ट करें या ना करें। जो हमें मौका मिल रहा है वाई एक्सपोर्ट करने का, वो मौका लें या ना लें। तो वाई आएगा कहां हमारे पास? ए को फर्दर प्रोसेस करके। तो अगर हमने इस अपॉर्चुनिटी को लेना है तो उसका मतलब है हमने ए को फर्दर प्रोसेस करना है। तो ए को फर्दर प्रोसेस करें या ना करें, ये सवाल है। अच्छा, अब इस सवाल में बी रेलेवेंट है? है? पिछले सवाल में पोलन और स्टिग्मा, पोलन को सीड बनाए कि ना बनाए, स्टिग्मा रेलेवेंट था? स्टिग्मा रेलेवेंट नहीं था, क्योंकि स्टिग्मा बनेगा बिकेगा, स्टिग्मा का मसला नहीं था। लेकिन अब ये ए को आप पोलन समझें और वाई को सीड समझें, तो बी स्टिग्मा अब रेलेवेंट है, क्योंकि हमने जो वाई बनाना है वो उसी फैक्ट्री में बनाना है जहां बी बनता है। और ये जो नीचे पॉइंट नंबर 1 से लेके पॉइंट 6 है, इसमें पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है लास्ट सेंटेंस कि अगर हमने वाई बनाया तो बी को कम करना पड़ेगा, इसलिए बी रेलेवेंट है। ए और वाई का सवाल, लेकिन बी भी रेलेवेंट। तो अब जब हम फर्दर प्रोसेसिंग के अंदर जाएंगे तो बी को भी सॉल्व कर रहे होंगे। ये मैं भी बात कर रहा था कि वो प्रोडक्ट और भी कुछ कुर्बान होगा तो वो भी आएगा, तो बी भी सॉल्व होगा। अब इसको दो तरह से कर सकते हैं, या तो ए को अभी बेचना एक ऑप्शन, और वाई करके बेचना दूसरी ऑप्शन, और वाई को जब सॉल्व कर रहे हो तो बी की जो कुर्बानी है वो ले लें, ये भी प्रेजेंट कर सकते हैं। और बिल्कुल ऐसे भी मैं जरा बताता हूं, एक ऑप्शन ए कर लेते हैं, एक वाई कर लेते हैं, और जब वाई सॉल्व कर रहे होंगे तो बी की कुर्बानी ले लेंगे। कितनी कुर्बानी है? 40%। तो एक ये तरीका है, और ये भी सही है, और ये भी सही है कि ए और पूरा बी एक ऑप्शन,
और y और 60% b दूसरी ऑप्शन। a को अलग रखें, y को सॉल्व करते हुए b की 40% कुर्बानी ले लें, या फिर जहां जो हो रहा है वो लिख लें। जैसे अगर a पे चले तो b पूरा हो जाएगा, और अगर y पे चले तो b 60% होगा। तो दोनों में से जैसे मर्जी हम सवाल प्रेजेंट कर लें। ओके, ये बहरहाल के फर्दर प्रोसेसिंग का सवाल है और बी रेलेवेंट है, ये बात ओके। ए बनाने का खर्चा रेलेवेंट है नहीं, क्योंकि ए तो बनना ही बनना है। ये है ऑटम 23, तो ऑप्शन 1 है कि सेल ए, और फिगर्स हैं बहुत बड़ी बड़ी, तो मिलियन कर लें चाहे। तो कुछ तो फिगर सवाल में है, वहीं से देख के लिख लेते हैं। अगर हम जैसे अभी चल रहे हैं वैसे चलें, यानी ए सेल करें, तो ए की सेल्स होंगी 400 मिलियन और बी की 180 मिलियन। ए की कॉस्ट क्या? हाँ जी, ए बनाने के खर्चे लिखे। नहीं यार, ए हमने बनाना ही बनाना है, चाहे वाई पे जाए चाहे ना जाए, ए तो बनना ही बनना है। तो इसलिए ए की कॉस्ट नहीं है रेलेवेंट, बी की कॉस्ट। हाँ, तो मैं इस तरह प्रेजेंट कर रहा हूं कि इस ऑप्शन में बी पूरा और दूसरी ऑप्शन में बी 60%। तो ए की कॉस्ट तो हम नहीं ले रहे, लेकिन बी का मटेरियल 32.4, बी की लेबर, हाँ जी, बी की लेबर 40%। नहीं, अब तो पूरा बी लिख रहा हूं ना। 36। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 का कुछ करूं कि नहीं करूं? बल्कि चले एक सवाल और पूछता हूं। ये जो डायरेक्ट लेबर की फिगर लिखी हुई है, ये सिर्फ नॉर्मल आवर्स हैं या आइडल आवर्स भी हैं? अच्छा, मेरा ख्याल है मैंने सवाल शायद सही नहीं पूछा। ये जो डायरेक्ट लेबर दी हुई है, ये आवर्स वर्क दिए हुए हैं या आइडल आवर्स भी इसके अंदर हैं? ये कैसे पता? 125,000 टोटल अवेलेबल हैं, और अगर हम इनको फारिग बिठाएं तो फिर इनको हम आइडल टाइम 80% ऑफ वेज रेट पे करते हैं। तो ऊपर 120,000 वर्कड ही है और 300 रुपए वेज रेट है, तो अगर आप 120 को 300 से मल्टीप्लाई करें
तो 360 ये सिर्फ वर्कड ही आ रहे हैं, ये वर्कड वाले ही आ रहे हैं। आइडल टाइम रेलेवेंट होगा कि नहीं? क्यों? नहीं, ये रीजन नहीं है। आइडल टाइम रेलेवेंट होगा? अच्छा, नहीं फिर मैं शायद सही नहीं पूछ पा रहा। आइडल टाइम कितना रेलिवेंट होगा नहीं पूछ रहा, आइडल टाइम रेलिवेंट है कैलकुलेशन में कि नहीं है? कितने बिठा कर देते हैं हमको पैसे? 80%। तो अभी इस वक्त अगर हमने इसी तरह जैसे पहले चल रहे हैं वैसे ही चले तो लेबर कितने घंटे लेगी? 120,000। 120,000 5,000 घंटे तो फारिग ही बैठेंगे। ये मैं एग्जिस्टिंग लिख रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी वो फारिग बैठते हैं तो अगर हम इस ऑप्शन पे चाहे तो उनसे भी फारिग वक्त में काम करवाएंगे, जो आप कह रहे हैं कि 20% रेलिवेंट हो जाएगा। अच्छा, मैं नहीं शायद अच्छा बता पा रहा। वेज रेट कितना है? 300। टोटल 125,000 आवर्स अवेलेबल है और अभी इस वक्त जो हमारा करंट प्लान है हम इनसे 120,000 आवर्स वर्क करवाते हैं और जो बाकी 5,000 आइडल रह जाते हैं हम इनको 80% ऑफ 300 पे करते हैं। ये अभी इस वक्त कहानी। तो आप लोगों की आवाज से मुझे ये पता चल रहा है कि आप कह रहे हैं जी के नॉर्मल आवर्स भी लें और आइडल आवर्स की भी रेलिवेंट कॉस्ट 20% लें, 80% लें। तो वो तो काम करा रहे हो तो पूरा वो ऊपर वाला 20 नहीं रेलिवेंट होता? 20 किसी ने भी नहीं कहा था, मेरे कान बचे थे पे 20। हाँ अच्छा अच्छा, क्यों आएगा 80%? वो तो अभी भी फारिग बैठे हुए और हम ऐसे ही चले तो फारिग ही बैठे रहेंगे। अरे लेकिन अभी भी वो फारिग ही हैं। हाँ अच्छा। अच्छा, बी के फिक्स्ड ओवरहेड लेंगे फिर हम, तो वो भी तो कॉस्ट ही है। तो फारिग बैठे हैं तो उनको मिलने ही है पैसे। अच्छा चलें फिर, तब कर लूंगा डिस्कस। सही है, अभी मैं लिख लेता हूँ। जिनको नहीं भी समझ आया मैं दूसरी ऑप्शन में पॉइंट दोबारा समझाऊंगा। है नहीं आया ना, तो अभी लिख लेते हैं क्योंकि अभी डिस्कशन इसका मतलब है जो मैं चाह रहा हूँ वो नहीं हो पा रही। तो ऑप्शन 2 में मैं दोबारा डिस्कस करता हूँ। लेबर बी जो वर्क हैं और जो आइडल हैं। जी, वेरिएबल ओवरहेड्स। वेरिएबल ओवरहेड्स के फिक्स्ड ओवरहेड्स भी लूं? तो फिक्स्ड ओवरहेड्स भी तो हो ही रहे हैं। अच्छा ठीक है, वो तो फिक्स्ड ओवरहेड्स फैक्ट्री में होने ही होने, चाहे बी बनाए चाहे वाई बनाए वो होने, ठीक है। तो इसमें से वेरिएबल कैसे निकालें?
हाँ जी, ये पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है, शुरू वाले जो 3 है, कि जो ऊपर एफओएच नज़र आ रहे हैं, उनमें से 60% और बाकी 40% वेरिएबल है। तो वेरिएबल ओवरहेड्स बी के टोटल एफओएच कितने हैं? 63 मिलियन इंटू 40%। जी, 25.2। इसका मतलब वो कह रहा है वेरिएबल ओएआर जो है वो लेबर से लिंक्ड है, तो होता रहे, हम कौन से इंटू। अच्छा, सही है। ये 360,000 आवर्स हैं कि यूनिट्स हैं? 360,000 यूनिट्स पर आवर। ओए होए, अरे भाई मासूम लोग, ये हेडिंग यूनिट्स पर आवर नहीं है, कुछ यूनिट्स हैं कुछ आवर्स हैं। मतलब 3,60,000 यूनिट्स पर आवर, इतना कौन चीता आ गया कि एक घंटे में। ये यूनिट्स और आवर्स हैं, कहीं यूनिट्स लिखे हुए हैं कहीं आवर्स लिखे हुए हैं। सेल्स के सामने यूनिट्स लिखे हुए हैं, रॉ मटेरियल के सामने मटेरियल के यूनिट्स लिखे हुए हैं, लेबर के सामने आवर्स लिखे हुए हैं, और ओवरहेड्स और मार्केटिंग के सामने यूनिट्स लिखे हैं। सेलिंग में भी है कुछ वेरिएबल। जी बिल्कुल है, पॉइंट नंबर 4, 20% वेरिएबल है। सेलिंग कॉस्ट। अच्छा, अब देखें, हमने ए के खर्चे रेलेवेंट लिए थे। ए के खर्चे क्यों? क्योंकि ए बनना ही बनना है, बनना ही बनना है, बिकना ही बिकना है नहीं। तो ए के कौन से खर्चे नहीं ले रहे? बनाने के खर्चे नहीं ले रहे, बेचने वाले तो लेंगे। देखें, हम अगर सेल नाउ पे चले या वाई पे चले जाए तो ए तो बनेगा ही बनेगा, तो इसलिए ए के प्रोडक्शन खर्चे नहीं ले रहे, लेकिन यहां पर ए बिकेगा, दूसरी ऑप्शन में ए नहीं बिक रहा होगा, तो बेचने वाले खर्चे लेने हैं। तो वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट ए की भी है और बी की भी है। ए हम बेचते हैं, 30 मिलियन सेलिंग कॉस्ट है, उस 30 मिलियन में से 20% फिक्स्ड है, और बी बेचने की टोटल सेलिंग कॉस्ट 14.4 मिलियन है, और इसमें से भी 20% वेरिएबल है। 6 और 2.88। ये है कि अगर हम जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलें तो 476.32 ये हमारा रेलेवेंट प्रॉफिट है अगर हम ऐसे ही चलते रहें तो। एक्सपोर्ट ऑफ वाई, दैट इज फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ ए।
यहां तक रोटेट। तो अगर हम चले गए एक्सपोर्ट पे तो फिर वाई बिकेगा, ए नहीं बिकेगा, तो सेल ऑफ वाई आ जाएगा। कितने यूनिट्स वाई के बिक जाएंगे? 5 लाख। एक कितने का बिकेगा? $3.9 का। 3.9 और $1 ₹300 का। 585। और बी अब बिकेगा 180 मिलियन का 60%। 108। मटेरियल वाई पे यानी जो एडिशनल है कितना लगेगा? हमें वाई बनाने के लिए एक एडिशनल मटेरियल चाहिए होगा 50 रुपए। तो 5 लाख इंटू 50 रुपए कितना? 25। फिर इसके अलावा हमें लेबर लगेगी 0.15। तो हाँ जी बिल्कुल। अब चूंकि ये वही फैक्ट्री है जहां बी बनता है तो हम सिंपली वाई वाले आर्स नहीं ले सकते। बी भी बनना है, वाई भी बनना है, और जब इतना सारा वाई बनना है तो फिर ओवर टाइम भी आना है, इसीलिए ओवर टाइम का डाटा दिया हुआ। तो लेबर करते हैं सॉल्व। मटेरियल बी कर लें पहले। मटेरियल बी कितना? 32.4 मिलियन का 60%। 19.44। अब आएगा जी लेबर वर्किंग 1। तो अगर हम सारा बी यहां ना लिखें और वहां पर 40-40% लिख लें तो लेबर में गलती हो जानी है, इसलिए मैंने ना इसको इस तरह से प्लान किया था। क्योंकि लेबर के आइडल आवर्स हैं, अब वो आइडल रहने नहीं बल्कि ओवर टाइम हो जाना है, तो सिंपली इसका 40% नहीं होना। जो लेबर अभी लग रही है सिंपली उसका 40% नहीं हो जाना, क्योंकि पहले आइडल आवर होता था, अब नहीं होने, अब तो ओवर टाइम हो जाना है। तो इसलिए ना ये मैंने बी पूरा और बी 60% किया हुआ। लेबर के टोटल आवर्स लगेंगे कितने? टोटल आवर्स रिक्वायर्ड वाई पे 5 लाख इंटू 0.15 75,000 और बी पर बी पर बी पर कैसे? हाँ जी 120,000 लगते थे पहले, तो अब वो 60% रह जाने हैं 72। तो टोटल हमें इस डिपार्टमेंट में चाहिए होंगे, इस फैक्ट्री में 147। नॉर्मल वेज रेट वाले कौन से अवेलेबल हैं? 125। तो आइडल टाइम तो लगेगा ही लगेगा इस्तेमाल, ओवर टाइम भी देना पड़ेगा 22। तो यहां मैंने आइडल टाइम इसलिए लिया था कि ये रेलेवेंट है। इस सिचुएशन में आइडल टाइम है, वहां नहीं होगा, बल्कि वो तो ओवर टाइम में बदल जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ आइडल आवर्स भी लिए थे
जितने पैसे बिठाकर देते हैं। अब लेबर कॉस्ट बनेगी नॉर्मल आवर्स पे रेट है 125,000 आवर्स इंटू 300 और ओवर टाइम का रेट देना पड़ेगा 300 का 150%। 9 पॉइंट और ऊपर 37.5 47.4 47.4 वेरिएबल ओवरहेड्स कितने? जिस फैक्ट्री में बी बनता है उसी में बी एंड वाई बनना है, तो वेरिएबल ओवरहेड्स कहते हैं। हाँ जी 40%, ये 60%, इसका 60% ले लूं, वो क्या है 63? अरे 63 तो एग्जिस्टिंग हालात में थे ना, अब तो प्रोडक्शन और ज्यादा होगी, अब तो वाई भी बनेगा, तो अब 63 थोड़ी होंगे, और 63 का 60% लेना था तो फिक्स ओवरहेड आने थे। बी के अभी वेरिएबल ओवरहेड इतने होते थे, तो अब इनका 40% कर लूं, इसका 60% कर लूं, तो वाई के कितने? वाई के कितने? जी जनाब। हाँ जी 175 क्या है? वन 175 क्या है? रुपीस पर यूनिट। पक्की बात है? कैसे इंश्योर करें कि रुपीस पर यूनिट है ये? तो मल्टीप्लाई करें तो 63 बन रहा है। अच्छा, और फिर क्या करें इसको? ठीक है, अच्छा आप क्या कह रही थी? आप बताइए आप क्या कह रही थी? 175 रुपीस का 40% लिया तो वेरिएबल आ गया 40।
और फिर उसको, अच्छा जी, और कोई वेरिएबल ओवरहेड पूछ रहा हूँ कैसे निकालें, जो भी जाग रहे हैं वेरिएबल एफएच कैसे निकालें? और कुछ, अच्छा चले हिंट, ऊपर वाले 4 पॉइंट्स में से पॉइंट नंबर 3, इस शेर में शायर ये कहना चाह रहा है कि वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट निकालने की बजाय पर लेबर आवर निकाल के सवाल करें। हाँ जी, बिल्कुल। जो वेरिएबल ओवरहेड हैं उनको पर यूनिट बना के नहीं चलना, पर लेबर आवर बना के चलना है, ये पॉइंट 3 का मतलब। तो जो आप 175 को पर यूनिट ले रहे हैं, तो नहीं, पर यूनिट नहीं लेना, पर आर कैसे निकालें? ये, हाँ हाँ, ये टोटल है, पर आर कैसे निकालें? डिवाइडेड बाय कितने? 120,000, उससे पर आर निकलेगा इनटू 147,000 आवर्स। तो पर आर के रास्ते से जाना है, पर यूनिट के रास्ते से नहीं जाना है। अगर ये लाइन ना लिखी होती, हाँ, फिर वैसे ही करते कि पर यूनिट निकालते और फिर नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करते। क्योंकि इसने वेरिएबल ओवरहेड्स को आर से लिंक किया है, तो इसलिए हमें पर आर के रास्ते से जाना पड़ेगा। जो बी के ऑलरेडी लिखे हुए हैं 25.2 मिलियन डिवाइडेड बाय 120,000 लेबर आवर्स, ये बन गया पर आर इनटू 147,000। जी 30.87। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, अब सेलिंग कॉस्ट ए और बी की बजाय वाई और बी की होगी। तो वाई की कितनी होगी? जितनी ए की होती है उसका 70%, तो 6 मिलियन का 70%, और बी की होती थी जितनी, अब उसका 60% रह जानी है। जी और कोई रेलेवेंट चीज, अगर हमने एक्सपोर्ट की तो इंश्योरेंस और फ्रेट लगेगा। $5 लाख यूनिट्स हैं, एक यूनिट पर $0.5 है और $300 का डॉलर, 75। और कोई चीज रेलेवेंट? एडमिन एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे पर मंथ, ये कितने पीरियड का डेटा है सामने? 3 महीने का, ये क्वार्टर है, तो क्वार्टर में कितने महीने होते हैं आजकल? 3 महीने। तो एडिशनल एडमिन कॉस्ट लगेगी 0.6 मिलियन इंटू 3 महीने 1.8। और कुछ रेलिवेंट? एक चीज रह गई बस। हाँ जी, हमें इसके लिए एक नई मशीन खरीदनी पड़ेगी, तो पूरी मशीन तो रेलेवेंट नहीं होगी, चूंकि ये नई खरीदनी पड़ेगी तो मजबूरन हमें इसकी डेप्रिसिएशन को रेलेवेंट लेना पड़ेगा। तो एक क्वार्टर की 12 मिलियन डिवाइडेड बाय 5 साल,
ये हो गई साल की, और 4 क्वार्टर हैं तो 4 से डिवाइड, तो 0.6 लिख के टोटल कर लें और कंक्लूजन आ जाए। नहीं सुना, कुछ नहीं समझा तो पूछ लेना था यार। लेबर वाला समझ नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं समझ आया। देख ले, लैब में देख ले हैं। लेबर दोबारा समझा देता हूँ। पहले इस फैक्ट्री में प्रोडक्ट बी के 120,000 आवर्स लेबर काम करते थे। ये 120 नहीं समझ आया, ये ऊपर टेबल में लिखा नजर आ रहा है, और टेबल के नीचे लिखा हुआ है कि टोटल 125,000 आवर्स के लिए लेबर मौजूद है, और पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है कि उनको फारिग बैठते हैं तो 80% देते हैं। तो अभी इस वक्त एग्जिस्टिंग सिचुएशन ये है कि बी इतने लेबर आवर्स काम होता है, इतने वो फारिग बैठते हैं, जितना काम होता है पूरे पैसे देते हैं, और जितना आराम होता है तो 80% देते हैं। अभी इस वक्त लेबर की ये कॉस्ट पड़ती है। अब अगर हमने वाई बनाया तो जितने पहले बी बनाते थे उनको 1,20,000 आवर्स लगते थे। अब हमने बी 60% बनाने हैं, तो बी बनाने में इतने आवर्स लगा करेंगे, और वाई के बारे में बताया हुआ है कि ईच यूनिट के लिए इतने आर लगेंगे, तो ये वाई भी उसी फैक्ट्री में बनना है, तो इतने लाख वाई बनाने के लिए इतने लेबर आवर्स लगेंगे। तो अब हमें बी और वाई बनाने के लिए टोटल इतने लेबर आवर्स चाहिए होंगे उस फैक्ट्री में। पेड आवर्स नॉर्मल अवेलेबल इतने इतने ओवर टाइम लेने पड़ेंगे, तो इन पे नॉर्मल वाला वेज रेट लगाया, इन पे ओवर टाइम वाला लगाया, और अब आइडल कुछ नहीं है। हम्म, देखा नहीं मैंने करके। कैलकुलेट करके देख लेना कि दोनों का डिफरेंस वाला ही आंसर आ रहा है, तो हाँ। अच्छा जी, फर्दर प्रोसेसिंग का एक सवाल आखिरी होमवर्क कर दें यार, आखिरी आखिरी होमवर्क है, हैं? अच्छा ट्राई कर लेना। नहीं ये तो करें ही करें, क्योंकि मैंने अगर आप ट्राई ना करते तो मैंने तो करना ही था बोर्ड पे, तो थोड़ा टाइम बच जाएगा कल, इसलिए कह रहा हूँ। टूर वाला नहीं यार, चलो कोशिश कर लेना, मैं कर दूंगा अगर नहीं हुआ तो। ये स्प्रिंग 24 में आपको बहुत सारे नजर आ रहे हैं, तो टूर वाला टूर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये वाला ट्राई करते हैं तो टाइम बच जाएगा, नहीं तो मैं तो कर ही दूंगा। चलें जी, ठीक।